Hello everyone, welcome to my channel. I'm Anjali Saraswat and on this channel you will find content related to UGC NET examination. तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और आज हम स्टार्ट करेंगे डेस्क्रिप्टिव रिसर्च से। तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। Descriptive research aims to systematically describe a phenomena, population or situation without manipulating variables और इट फोकसेस ऑन व्हाट इज रादर देन व्हाई और हाउ। यानी कि जैसा कि नाम से क्लियर है, डेस्क्रिप्टिव रिसर्च है यानी डिस्क्रिप्शन होगा इसमें। जब डिस्क्रिप्शन होगा तो इसमें कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होता है वेरिएबल्स का, जैसा कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता है। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है, इसमें किसी भी फिनोमेना यानी कोई भी प्रक्रिया हो रही है या फिर पॉपुलेशन या किसी सिचुएशन का डिस्क्रिप्शन होता है सिस्टमैटिकली, और इसमें वेरिएबल्स का बदलाव नहीं किया जाता। इसमें क्या और कैसे से ज्यादा, मतलब हाउ मतलब कितना, वाई मतलब क्यों, इन सब चीजों से ज्यादा व्हाट इज मतलब जो क्या है उस पे फोकस किया जाता है। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के कुछ टाइप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं: सर्वे रिसर्च, केस स्टडी, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च और कोरिलेशनल रिसर्च। ये सभी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के टाइप्स हैं। इन सभी तरीके से डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की जा सकती है। सर्वे रिसर्च क्या होता है? सर्वे जैसा कि आप जानते हैं कि एक क्वेश्चनर होता है और उसमें क्वेश्चंस होते हैं और लोग जो पार्टिसिपेंट्स हैं उस क्वेश्चनर को फिल करते हैं अपने आंसर से, और फिर उसे अपने डाटा की तरह स्टडी में यूज किया जाता है। और सर्वे में इंटरव्यूज भी हो सकते हैं जिसमें एक फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चन हो सकता है, जिसमें इंटरव्यू के आंसर को डाटा की तरह यूज किया जाएगा। ये आपका सर्वे रिसर्च हो गया। दूसरा है केस स्टडी। केस स्टडी क्या होता है? किसी भी केस का या फिर किसी भी एक टॉपिक का इन डेप्थ स्टडी होता है। इसमें या तो कोई इंडिविजुअल हो सकता है या एक छोटा ग्रुप हो सकता है, उनसे डाटा लिया जाता है, उसकी डीप स्टडी होती है और रिजल्ट्स निकाले जाते हैं। ये आपका केस स्टडी हो गया। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशनल रिसर्च। ऑब्जर्वेशनल रिसर्च में डाटा इज कलेक्टेड बाय ऑब्जर्विंग सब्जेक्ट्स इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसी में आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, चीजें कैसे हो रही हैं बिना ऑल्टर किए वेरिएबल्स को, यानी बिना चेंज किए वेरिएबल्स को, उनका जो नेचुरल बिहेवियर है उसको ऑब्जर्व किया जाता है और उससे डाटा लिया जाता है जिसको रिसर्च में यूज किया जाता है। अगला है कोरिलेशनल रिसर्च। कोरिलेशनल का मतलब है रिलेशनल, जुड़ा हुआ। को मीन्स दो या दो से ज्यादा, तो एग्जामिन्स रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। यानी कोरिलेशनल रिसर्च में दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसका एग्जामिनेशन किया जाता है, उसको देखा जाता है और इससे आपकी रिसर्च होती है। इसके कुछ एग्जाम्पल से एग्जाम्पल लिखा है इसका: अ स्टडी एनालाइजिंग स्टूडेंट्स रीडिंग हैबिट्स एंड देयर इफेक्ट ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस विदाउट इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? एक स्टडी हो रही है। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे कुछ बदलने को नहीं कहा गया है, सिर्फ ये एनालाइज किया जाएगा कि उनकी रीडिंग हैबिट का उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस पे क्या फर्क पड़ रहा है, यानी कि उनके पढ़ने का उनकी पढ़ाई पे क्या फर्क पड़ रहा है। यानी कि उसमें इस केस में इन्होंने इन स्टूडेंट्स के साथ कुछ भी चेंज नहीं किया है, ना तो इनका एनवायरनमेंट चेंज किया है ना ही इनको बिहेवियर चेंज करने को कहा है। ये जो कर रहे हैं वही करेंगे, सबकी अलग अलग रीडिंग हैबिट्स होंगी और उसके हिसाब से इनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा, जिसके बेसिस पे डाटा बनेगा और उससे रिजल्ट निकलेगा। तो ये आपकी डेस्क्रिप्टिव रिसर्च हो गई। डेस्क्रिप्टिव रिसर्च में सिर्फ डिस्क्रिप्शन होता है और इसमें वेरिएबल्स को मैनिपुलेट नहीं किया जाता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। और ये रिसर्च व्हाट पे फोकस करती है, व्हाई और हाउ जैसी चीजों पे नहीं करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपका नेक्स्ट है हिस्टोरिकल रिसर्च। देखिए हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होता है? हिस्टोरिकल रिसर्च इन्वॉल्व्स analyzing past events
documents and sources to understand their impact on present and future scenarios। यानी कि हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या होता है, इसमें डॉक्यूमेंट्स या सोर्सेज या पास्ट इवेंट्स को एनालाइज किया जाता है, क्या समझने के लिए, प्रेजेंट और फ्यूचर सिनेरियोज पे उसका क्या इम्पैक्ट होगा उसको समझने के लिए। ठीक है। और ये किस पे रिलाई करता है, किस पे बेस्ड होता है, इट रिलाइज ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज लाइक आर्काइव्स, लेटर्स, न्यूज़पेपर्स एंड बुक्स। यानी कि ये जो आपको डाटा मिलता है ये प्राइमरी सेकेंडरी किसी भी रिसोर्स से हो सकता है। और सोर्सेज क्या होते हैं, आर्काइव्स यानी जहां पे पुरानी चीजें रखी होती हैं, या फिर लेटर्स या न्यूज़पेपर या बुक्स, जो भी पुरानी चीजें होती है वहां से ये डाटा कलेक्ट किया जा सकता है। तो या फिर लेटर्स लिखे हों पुराने टाइम पे किसी ने किसी को, उससे बहुत चीजें पता लगाई जा सकती हैं, या पुराने टाइम की न्यूज़पेपर्स या फिर बुक्स, इन सभी चीजों से डाटा लिया जा सकता है। और इसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस की जाती है टू इंटरप्रेट डाटा। जो भी डाटा होता है उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस किया जाता है हिस्टोरिकल रिसर्च में। इसके स्टेप्स देखेंगे एक बार। आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, ठीक है, पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद लिटरेचर रिव्यू होगा, उसके बाद क्रिटिकली इवेल्युएटिंग सोर्सेज, मतलब जिन सोर्स से वो लिया गया है उन सोर्सेज को इवेल्युएट किया जाएगा, क्या वो क्रेडिबल है, क्या वो ऑथेंटिक है, क्या उन पे भरोसा किया जा सकता है। उसके बाद सिंथेसाइजिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि लॉजिकली उन फैक्ट्स को ऑर्गेनाइज करके रखना और उनके बेसिस पे उनसे कंक्लूजन निकालना। और नेक्स्ट है प्रेजेंटिंग फाइंडिंग्स। अब ये जो चीजें सब आपने देखी रिसर्च में की, उसके बाद एक फाइनल रिपोर्ट बनाएंगे या फिर थीसिस, जो भी आपके पास एविडेंस मिला होगा उस बेसिस पे। इस तरह से आपकी पूरी हिस्टोरिकल रिसर्च कंप्लीट होती है। यहाँ पे एक टर्म है रिव्यूइंग लिटरेचर। लिटरेचर रिव्यू का मतलब होता है कि जो पहले से अवेलेबल डाटा है उस पहले से अवेलेबल डाटा को आप अपनी रिसर्च में शामिल करें, अगर वो आपकी रिसर्च से रिलेटेड है तो। बाकी इन सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें हम स्टेप्स ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे और कैसे 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 काम करती हैं सारी चीजें, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। A research study analyzing Mahatma Gandhi's leadership during the Indian independence movement by examining letters, speeches and newspaper reports। यानी कि महात्मा गांधी की लीडरशिप को एनालाइज करेंगे इस रिसर्च स्टडी में। और क्योंकि ये पास्ट इवेंट है तो इसमें इसका जो भी एग्जामिनेशन होगा वो लेटर्स या स्पीचेस या न्यूज रिपोर्ट्स के द्वारा होगा, जो कि उस टाइम पे रिकॉर्ड किए गए होंगे। तो ये पुराने एक इवेंट का रिसर्च है, इसीलिए इसको हिस्टोरिकल रिसर्च कह दिया जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। एक बार इन दोनों ही रिसर्च के बीच में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। तो डेस्क्रिप्टिव रिसर्च का क्या पर्पस होता है और हिस्टोरिकल रिसर्च का क्या पर्पस होता है। डेस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वो करंट फिनोमेना के ऊपर बात करती है, जो करंट में सिचुएशन हो रही है। हिस्टोरिकल रिसर्च जो है वो पास्ट इवेंट्स या पास्ट ट्रेंड्स के बारे में खोज करती है। डेस्क्रिप्टिव रिसर्च में डाटा कैसे लिया जाता है, इसमें सर्वे होते हैं, केस स्टडी होती है, ऑब्जर्वेशन होती है। हिस्टोरिकल रिसर्च में डाटा कैसे लिया जाता है, आर्काइव से लिया जाता है, डॉक्यूमेंट से लिया जाता है, आर्टिफैक्ट से लिया जाता है। जैसे मोहनजोदारो सभ्यता के बारे में आपको पता होगा, कैसे पता चला, क्योंकि वहां पे इन सब चीजों के अवशेष मिले हैं, वहां पे छोटे छोटे आर्टिफैक्ट्स भी मिले, जिससे पता चला कि वहां पे लोग किस तरह का जीवन जीते थे, है ना। अब टाइम फ्रेम देखें। डेस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या होता है, प्रेजेंट या फिर रीसेंट पास्ट होता है इसका टाइम फ्रेम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। यानी कि हम प्रेजेंट या फिर रीसेंट पास्ट की स्टडी कर रहे होते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च में डिस्टेंट पास्ट यानी काफी पुरानी चीजों की खोज होती है या स्टडी होती है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो आपकी नॉन एक्सपेरिमेंटल होती है, इसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होता है, तो इसका नेचर नॉन एक्सपेरिमेंटल है। हिस्टोरिकल रिसर्च जो है वो आपकी क्वालिटेटिव होती है, ठीक है, क्वालिटेटिव होती है और एनालिटिकल होती है। और इसके एग्जांपल्स देखें तो स्टडी
ऑन स्टूडेंट मोटिवेशन इन 2024, ये डेस्क्रिप्टिव रिसर्च का ही एग्जांपल हो गया। हिस्टोरिकल रिसर्च का क्या हो जाएगा? स्टडी ऑन एंशियंट एजुकेशन सिस्टम, पुराने जमाने में कैसे एजुकेशन सिस्टम हुआ करते थे उसकी स्टडी। अब डेस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या करती है? डिस्क्राइब द प्रेजेंट, ठीक है। हिस्टोरिकल रिसर्च क्या करती है? इट एनालाइजेस द पास्ट। अब एक रिसर्च और है हमारे पास, हाइब्रिड रिसर्च। हाइब्रिड का मतलब है इट कंबाइंस मल्टीपल रिसर्च मेथड्स, यानी कि इसमें रिसर्च को मिलाकर भी एक रिसर्च स्टडी हो सकती है। ऐसे रिसर्च डिजाइन को हाइब्रिड रिसर्च कहते हैं। इसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को मिलाकर एक रिसर्च हो सकती है। एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्वेशन रिसर्च को मिलाकर एक स्टडी हो सकती है, ठीक है। और ऐसा करने से क्या होता है? ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव इंसाइट मिलते हैं और ज्यादा रिलायबल इंफॉर्मेशन मिलने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल्स हो गए। मार्केटिंग, मार्केटिंग में क्या होता है? सर्वेज और फोकस ग्रुप्स की हेल्प से स्टडी होती है, ठीक है। एजुकेशन में क्या हो गया? स्टूडेंट से डाटा मिला है और टीचर इंटरव्यूज, ठीक है। और मेडिसिन में क्लिनिकल ट्रायल्स हो गए, केस स्टडीज हो गई। तो क्लिनिकल ट्रायल कैसा हो गया? ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो गया ना। और केस स्टडी कैसा हो गया? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो दो स्टडीज साथ में हो रही हैं, तो ये भी एक हाइब्रिड रिसर्च हुई। बिजनेस में बिग डेटा एनालिसिस और ह्यूमन बिहेवियर स्टडीज को मिला करके पढ़ाई की गई। तो इस तरह से हाइब्रिड रिसर्च काम करती है। दो रिसर्च मिलकर भी एक बहुत अच्छी स्टडी कर सकती हैं, और इसी रिसर्च को आप कहते हैं हाइब्रिड रिसर्च। इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। देखिए, प्रोज क्या है, इसकी अच्छाइयाँ क्या है कि ये बहुत एक्यूरेट होती है ना, ज्यादा एक्यूरेट होती है और रिलायबल भी होती है, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा रिसर्च की हेल्प से डाटा को एनालाइज किया गया है। ये फ्लेक्सिबल होती है और प्रैक्टिकल भी होती है, ठीक है, काफी प्रैक्टिकल होती है। इसमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प होती है, क्योंकि अब आपके पास दो रिसर्च हैं, दोनों के पर्सपेक्टिव से आप देखोगे तो आप ज्यादा अच्छे से देख पाओगे, है ना, जिसकी वजह से आप अच्छे से डिसीजन मेक कर पाओगे। तो इसीलिए इसका एक प्रो भी है, डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव होता है। और इसके कॉन्स क्या है, खराब चीजें क्या है इसके बारे में? ये टाइम कंज्यूमिंग है। अब देखिए, एक रिसर्च करने में इतना टाइम लगता है, अब आप एक से ज्यादा रिसर्च करेंगे तो इट विल बी मोर टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। एंड इट रिक्वायर्स एक्सपर्टीज, एंड इसमें एक्सपर्टीज भी चाहिए होती है, दोनों ही रिसर्च करने वालों की, और जिस सब्जेक्ट पे आप रिसर्च कर रहे हैं उसमें एक्सपर्टीज चाहिए। और इसमें रिसोर्स इंटेंसिव भी है, क्योंकि एक से ज्यादा स्टडी आप कर रहे हैं तो आपको रिसोर्सेज भी ज्यादा चाहिए होंगे, ठीक है। तो ये इसके कॉन्स हैं। इसका कंक्लूजन क्या निकला? हाइब्रिड रिसर्च जो है ये बायस को रिड्यूस करता है। बायस मतलब अ, जब एक से ज्यादा स्टडी होंगी तो हर पर्सपेक्टिव से आप उस सब्जेक्ट को देख पाएंगे जिस पे स्टडी हो रही है, जिससे कि बायस जो है वो कम हो जाएगा। दूसरा है, इट इम्प्रूव्स डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन बेहतर होता है। आप दोनों रिसर्च से आप डाटा को इंटरप्रेट करेंगे तो कुछ ना कुछ बेहतर ही इसका इंटरप्रिटेशन निकल कर आएगा, और इससे रिसर्च क्वालिटी एनहेंस होती है, बढ़ती है, निखरती है, ठीक है। और इसीलिए हाइब्रिड रिसर्च जो है वो डाइवर्स फील्ड्स के लिए आइडियल है। अब एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए मैं एक डाइटिशियन हूँ, तो मुझे एक स्टडी करनी है, और मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ लोगों को लेकर के एक रिसर्च करूं, जिसमें मैं पता लगाऊं कि एक स्पेसिफिक टाइप का खाना खाने से जो सब्जेक्ट्स हैं मेरे, यानी कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं स्टडी के, उन लोगों की स्लीप क्वालिटी और स्ट्रेस पे क्या फर्क पड़ता है। अब देखा जाए तो मेरी रिसर्च तो न्यूट्रिशन एंड डाइट से रिलेटेड हो गई ना, बट जहाँ पे स्ट्रेस को मेजर करने वाली या स्लीप क्वालिटी को मेजर करने वाली चीज आ गई है ना, यहाँ पे आपका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जुड़ जाता है। तो हाइब्रिड रिसर्च जो होती ये डिफरेंट फील्ड्स में भी हो सकती है ना। डाइवर्स फील्ड्स हो गए मेरा, न्यूट्रिशन एंड डाइट्स का फील्ड हो गया, और साइकोलॉजी का एक डिफरेंट पर्सन का फील्ड हो गया। तो इस तरह से दो पर्सन जो अलग अलग फील्ड से रिलेटेड हैं मिलकर भी एक रिसर्च कर सकते हैं।
ये आपकी हो गई हाइब्रिड रिसर्च। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। Which of the following are features of the case study method? Case study method के क्या features हैं? It is appreciative, it is particularistic, it is descriptive, inductive और मैकेनिकल। ध्यान से देखेंगे, केस स्टडी किसका पार्ट था? डेस्क्रिप्टिव स्टडी का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? अप्रिशिएटिव होती है भाई, अप्रिशिएट करने जैसा क्या है इसमें? ये नहीं होगा। इट इज पर्टिकुलरिस्टिक, तो भाई केस स्टडी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ही होती है या पर्टिकुलर पर्सन के साथ इसमें बातचीत की जाती है, तो ये पॉइंट सही हो जाएगा। इट इज डेस्क्रिप्टिव, तो हाँ जी डेस्क्रिप्टिव तो होती है क्योंकि केस स्टडी किसका, डेस्क्रिप्टिव स्टडी का ही पार्ट है। इंडक्टिव होती है, हाँ जी इंडक्टिव भी होती है, तो आप, और मैकेनिकल, मैकेनिकल नहीं होती है। तो बी सी डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इसी तरह आपका सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ रिसर्च, और अभी के लिए इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इट विल बी वेरी अप्रिशिएटिव। थैंक यू सो मच।